गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा कल तक हमने पढ़ा था वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, कि हम हिस्ट्री की स्टडी हम क्यों करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री है उसके अंदर ज्योग्राफी का क्या रोल है, जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री इनका आपस में क्या लिंक है। देखो, जो अगर हम पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो उसके अंदर जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो इसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पुराने समय के अंदर अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो उसके अंदर जो एरियाज़ हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री को भी इफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हजारों साल पहले जो लोग थे उन्होंने अपना जो जीवन स्टार्ट किया था वो नर्मदा नदी के आसपास स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता था और वो वहाँ पर रूट्स को, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे और वो अपना भोजन तैयार करते थे। इसी प्रकार से जितने भी एरियाज़ है जहाँ पर पानी पूरी तरह से अवेलेबल होता है, जो प्लेन एरियाज़ हैं, उन सभी के अंदर क्या है, आपको हिस्ट्री के ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देते हैं। क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर वो जो ये आपकी प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और ये आपके रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी के अंदर आती हैं और इसलिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आपस में बहुत गहरा लिंक है। इसके अलावा अबाउट 8000 ईयर्स एगो, लगभग 8000 साल पहले जो लोग थे उन्होंने दे ग्रो वीट, बार्ले नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आज से लगभग 8000 साल पहले उन्होंने वीट, बार्ले और बहुत सारी चीज़ों की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। और किस जगह स्टार्ट की थी? उन्होंने सुलेमान और किरथर नामक जगह पर स्टार्ट की थी। और उन्होंने सबसे पहले राइस, सबसे पहले की जो उन्होंने उनकी सबसे पहली फसल थी वो कौन सी थी? राइस थी, जो उन्होंने विंध्या रिवर के नॉर्थ में उन्होंने उसकी स्टार्टिंग की थी। इसके अलावा जो हमारी ज्योग्राफी है उससे ये भी पता चलता है कि जितने भी ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, वो हमारे इंडिया के अंदर कैसे आए थे? वो थ्रू हिमालय पासेस। हिमालय के अंदर जितने भी पास दर्रे बने हुए हैं उन सभी के द्वारा वो उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर एंटर किया था। तो ये सारी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल इफेक्ट है, वो हमारे हिस्ट्री को भी इफेक्ट करते हैं। अब आगे देखिए, नेम्स ऑफ द लैंड। जो नेम्स ऑफ द लैंड है, यानी कि जो लैंडी एरियाज हैं उनके नेम किस प्रकार से पड़े थे। जो हमारा भारत है, इंडिया और भारत, ये दो अलग अलग वर्ड हैं और इन दोनों का ही क्या है, ये एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। जो इंदुस रिवर थी उसके ऊपर क्या है, हमारे इंडिया का नाम पड़ा था। ओके, हिंदोज और इंदोज, ये दो नाम ऐसे थे जो ईरानी के द्वारा और ग्रीक के द्वारा सबसे पहले दिए गए थे। कब? लगभग 2500 साल पहले दिए गए थे हिंदोज और इंदोज। और बाद में जाकर जो इंदुस रिवर थी उसी के ऊपर हमारे देश का नाम इंडिया, यानी इंडिया पड़ा था। और जो भारत नाम था वो कैसे पड़ा था? ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले भारत वर्ड का यूज किया गया था, उसके द्वारा हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब आगे आपका टॉपिक आता है बेटा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो कहाँ से निकली है? सोर्स होता है स्रोत, कहाँ से निकली है। तो जो हिस्ट्री है मेन, वैसे उसके दो पार्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। अब इससे पहले हम देखते हैं मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स, कॉइन्स, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों से क्या हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। ये सारे ही हिस्ट्री के सोर्स हैं और ये हमें बताते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, वो किस प्रकार का भोजन करते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का से वो अपने जीवन यापन करते थे। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो इसके लिए इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और सेकंड आपका है लिटरेरी सोर्स। ये आपका, यहाँ तक मैंने आपको अभी ये डिस्कस करा दिया है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा सभी को। ये आपको डायग्राम अपनी रफ नोटबुक के अंदर आपको इसको लर्न करना है और रफ नोटबुक के अंदर इसे ड्रॉ करना है। इसमें आपको बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है उसके क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किए गए हैं, दो हैं इसके, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, लिटरेरी के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं, रिलीजियस और सेकुलर। रिलीजियस में रामायण और जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, सेकुलर के अंदर आपका ये, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, अपनी रफ नोटबुक के अंदर इसे ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।